अयो, ये क्या कर रही तुम्हें? तुम्हें जाकर रूमा को देख के आओ। क्यों, क्या बोला उसको? 3 दिन होगा यहाँ आपको, न खाते ही न पीते, पत्थर बनने को बैठे अपनी कोठरी में। ले बात, अब अपने लिए तो हर चीज औंधी हो रही है। वो तरुण भी औंधा हो गया है, आदमी से गधा बन गया। देख बाप, तू जाके रूमा के पास बैठ, अपन जाता तरुण के पास, जाके 1 लात मारता है उसको, शायद गधे से आदमी बन जाएगा। चल। तरुण, कौन है? आता हूं। कैसे आए? अपन ये पूछने को आला है कि पागल के सर पे सिंग होते हैं क्या? क्या मतलब? नहीं होते ना, वो अपने काम अपनी हरकतों से पहचाना जाता है ना। वो बेचारी रोमा उधर रो रही है और फूल इधर मुरझा रहे। अब तू ही बोल, पागल कौन? अरे बोल ना। तुम ये बात ना ही छेड़ो तो अच्छा है। ले बाप, ना ही छेड़ो तो अच्छा है। अरे रूमा को बड़े लाख का घर छोड़ना पड़ा तेरी वजह से, मेरी औरत उसके आंसू पोंछ रही है तेरी वजह से, और तू बहुत बड़ा लीडर बना फिरता है। पहले यूनियन, फिर मोहब्बत। पहले मोहब्बत, पिछू यूनियन। अरे मोहब्बत नहीं हो तो यूनियन भी नहीं चल सकती, क्या समझे? चल चल के रूमा से माफी मांग ले। नहीं, जब तक ये नहीं पता चल जाता कि हमारा राज किसने खोला है, मैं नहीं जाऊंगा। तो क्या तुम्हारा राज रूमा ने खोला है? और किसने खोला है? वाह 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 वाह। एक दिन एक गधे ने एक मुर्गे को एक टांग पे देख लिया तो बस समझ लिया कि मुर्गा एक ही टांग का होता है। मधु भैया, देख भाई, आज से सब जानवर अपने घर आ सकते हैं। कुत्ता आ सकता है, कुत्ती आ सकती, बिल्ला आ सकता, बिल्ली आ सकती, बकरा आ सकता, लेकिन गधा नहीं आ सकता। क्या हुआ? अरे एकदम गधा है। जो हल्लू बोलो ना, रूमा अंदर है। एकदम गधा है। तुम्हें जाको समझाओ। नहीं नहीं, ऐसा क्या करती बाप, तू समझा ना। तुम्हारे छोटे भैया गए थे तरुण से मिलने। पहले झगड़ा होता है, फिर प्यार। जितना ज्यादा झगड़ा उतना ज्यादा प्यार। अयो, इतना प्यार। अरे आओ आओ फिलोमेना आंटी, सलाम। गुड मॉर्निंग, गॉड ब्लेस यू माय सन। रूमा, ये देख फिलोमेना आंटी आईली है। भाभी कैसी है? कल से अच्छी है, मदर मेरी का ब्लेसिंग से। क्या हो गया था? गिर पड़ी, अभी तक बेड में है, बड़ा लोनली है। बोलिए, रूमा को देखने को दिल मांगता है। मुझे, मैं तो चली जाऊं, लेकिन बड़े भैया। अरे क्या बोल रही है तू? वो अपना भाई है, कोई शेर थोड़ी जो तेरे को खा जाएगा। आंटी, तुम भाभी को बोलना अपन रूमा को लेके आएगा दोपहर को। गॉड ब्लेस। छोटे भैया, तू भी फोकल है। अरे डरती का को है? और फिर अपने बड़े लाट तो ऐसे शेर है कि दोपहर को शिकार खेलने चले जाते हैं मील के जंगल में। मैनेजर साहब, एक बुरी खबर। क्या? हमारी मिल के डायरेक्टरों ने फैसला किया है कि वो अपने शेयर फौरन बेच डालेंगे। वजह क्या? घबराहट, डर के अब इस मिल में घाटा होकर ही रहेगा आपके कारण। मेरे कारण? डिसाई भाई का यही ख्याल है। नॉनसेंस। लेकिन अब दूसरे डायरेक्टरों का भी यही ख्याल है। और अब मिल के जितने भी शेयर्स बाहर निकलेंगे उसे मैं खरीदूंगा। सिर्फ मैं। आप खरीदेंगे? शंकर जनरल स्टोर्स बेचकर। साहब, वो शेयर्स की फाइल कहां है? आप कल अपने साथ घर तो ले गए थे। नाराज हो? बानी, जिंदगी सिर्फ एक भावना ही नहीं, कुछ और भी है। सूझबूझ, नफा नुकसान, भले बुरे की तमीज, ये रूमा और मधु इस बात को समझते नहीं, और वो मुझे इतना भी अधिकार अगर न दे कि मैं उन्हें समझा सकूं, तो मुझ में क्या रह जाएगा। और फिर रूमा मेरी बेटी जैसी है। तुम भी कोई ऐसा खिलौना नहीं है जो आप चाबी दे और हम नाचने लगे। आपको गुस्सा आ जाए और हमको आप तोड़ के फेंक दें।
बदतमीज, नालायक, निकल जाए यहाँ से, फिर कभी इस घर में कदम न रखना। मिसेस गुप्ता का क्या हाल है? क्या बताऊं? आप खुद समझ सकती हैं, इतना बड़ा एक्सीडेंट, बच्चा तो पेट में ही। मगर दुख इस बात का है कि मिसेस गुप्ता माँ कभी नहीं बन सकती। ये सब मेरी वजह से हुआ, मैं ही क्यों न मर गई। रो न करो माँ, तुम्हारा क्या दोष? भाभी का दुख कैसे दूर होगा? भगवान जाने। हत्ती के दांत खाने के और दिखाने के और। क्या 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 बोल रही तुम्हें? अपने को तो इतना मालूम है कि खाली ऊपर का भपका है, अंदर से किसी को हमदर्दी नहीं है। तुमना क्या मालूम? मैं माँ हूँ, माँ की ममता मुझे मालूम। बेचारी भाभी। हाँ तो फिर एक काम करना, भाभी के दुख क्यों नहीं बांट लेती आधे आधे? बांट सकूँ तो ना। दिल होएगा तो बांटेगी ना। तुम ही बोलो कैसे बांटू? अबे रहने देना यार, खाली पीली। बोलो ना जे। तो एक काम कर, अपनी मीनू है ना, हाँ उसको भाभी के पास लेकर। हाँ लेकर जाऊंगी, उसमें क्या? फिर भाभी को ऐसा बोलना हाँ। कि भाभी ये हमारी बच्ची जो है ना मीनू, हाँ। ये आज से तेरी बच्ची होगी। क्या बोले? ये मुझसे नहीं होगा। बड़े मियाँ बढ़ते चले, बच्चे कल होते चले। मीनू मेरी बच्ची है, मैं मेरी औलाद किसे भी नहीं दूंगी। हाँ मुश्किल आसान, तकदीर का लिखा तदबीर से बदलो। बैठो कीजिए। या अल्लाह, मेरे मौला, तदबीर से पहले इस घर की तस्वीर दिखा दे। सुभान अल्लाह, क्या तस्वीर है। औरत और मर्द दोनों बच्ची पे कुर्बान, लेकिन दोनों परेशान। हाँ कीजिए। मेरे मौला, दिखा अपना कमाल। जल्लहू जलाल तू, आए बला कुटाल तू। कैसे टलेंगी? उन्हों बोलते हैं बच्ची को उनकी भाभी को देखो। बच्ची तुम्हारी है? हाँ कीजिए। बच्ची किसी एक की नहीं, सारे जहान की होती है। समझे समझे अभी। जिसे दूसरों की खुशी में अपनी खुशी नजर आए, उस पर अल्लाह और भगवान दोनों मेहरबान। एक बच्ची गई तो दूसरी देंगे, दूसरी दी तो तीसरी भी देंगे। मट्टी पड़ो। बच्ची को देकर ना आई ऐ औरत तो बाप जहर खा लेगा। अगर तू बेवा हो गई तो तुझे कौन संभालेगा? क्या 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 बोले तुम्हें? शीला, क्या मीनू सिर्फ तेरी बेटी, मेरी बेटी नहीं? क्या मैं उसका बाप नहीं हूं? अब भी अगर तू ये समझती कि मेरी गलती है तो ले ये डंडा, धुपट डाल मेरे को। मैं कसम से तेरे को कुछ नहीं बोलूंगा। ले ले ना। कौन है ये? मधु की बेटी? क्या मतलब? वापस भेज दो इसे।
नहीं, मैं तुम्हें इसकी आया नहीं बनने दूंगा। मां भी नहीं। नहीं वानी, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मुझे गुस्सा आने लगता है, तुम पर नहीं, उस बच्ची पर भी नहीं, अपने आप पर, अपनी किस्मत पर। टेलीफोन, मिल में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? हेलो पुलिस साहब, ये एक्सीडेंट कैसे हो गया? ओह, तरुण जख्मी हो गया। हाँ हाँ, कौन से हॉस्पिटल में? ठीक है, आप अपने मिल के डॉक्टर को भी साथ जाने के लिए कहिए। जी नहीं, जनरल वार्ड में नहीं, उसके लिए स्पेशल कमरा बुक कीजिए, रुपए चाहे कितना भी खर्च हो। थैंक यू। रूमा देवी, हमारे मिल मालिक गुप्ता जी की बहन, एक मजदूर का हाल पूछने आई हैं। तुम मुझसे नहीं मिल सकती। जी, डॉक्टर ने मना किया है। सिर्फ देख के चली जाऊंगी। 1 मिनट। क्यों, अभी कोई कसर बाकी है? जाओ यहाँ से। देवी जी, लाइए मैं पहुंचाए देता हूँ आपकी आज्ञा से। मैनेजर साहब। हेलो, क्या नोटिस? कैसा नोटिस? करो, कामगार यूनियन ने नोटिस दे दिया है। हेलो, शंकर गुप्ता स्पीकिंग। क्या 10% तरक्की और चाहिए 1 हफ्ते के अंदर? सर सुनो मेरी बात, दस्तखत किसके नोटिस पर? ओह, नॉनसेंस। तरुण के दस्तखत। मिस्टर पुरी, ये नोटिस इल्लीगल है, गैर कानूनी। वो लोग समझते क्या मुझे? मैंने सब मिल बंद कर दीजिए। जी जी हाँ, लॉक आउट, तालाबंदी। तालाबंदी। वाह, अच्छा नोटिस दिया, मिल ही बंद कर दी। नोटिस नहीं देते तो हम सब में फूट पड़ जाती। एक तरफ हम 2 थे, एक मैं और दूसरा तरुण, और दूसरी तरफ 6 थे, जानकी और उनके साथी। हड़ताल जो 7 दिन के बाद बनी थी, वो आज से इस नोटिस के लगते ही। शंकर गुप्ता। मुर्दाबाद। आप क्या कह रहे हैं? जानकी, सोच लो। हड़ताल का बाद नोटिस वापस लिया तो जानते हो क्या होगा? आधे हड़तालियों की छुट्टी। बोलो, मंजूर है? नहीं। शंकर गुप्ता। ये आवाज सारे शहर में गूंजे तो बात है। शंकर गुप्ता, शंकर गुप्ता, शंकर गुप्ता, शंकर गुप्ता, शंकर गुप्ता। मुझसे पूछो क्या हुआ? मजदूर तरक्की चाहते हैं, धमकी देकर दबाव डालकर मैंने मिल बंद कर दी। मैं बड़ा, वो छोटे, तो जो चाहते हैं उन्हें दे दूं, यही तो मैं भी चाहता हूं, इसीलिए मैंने मिल के सारे शेयर्स खरीद लिए हैं।
लेकिन उन्हें देसाई जैसा छिछोरा आदमी पसंद है। मुझ पर भरोसा है। ये मेरी है, इसके सारे शेष मेरे नाम हैं। बंद होने से मैंने बताया। लोहे और फौलाद के ढांचे की जान मैं हूं। मैं सिन्हा मिल के नक्शे के साथ दिवाली की मिठाई बांट रहे हैं और साथ देसाई भाई और बाकी डायरेक्टर मजदूरों का खून चूसने वाले हैं। आप कुछ भी कहें, उस वक्त मजदूरों की कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन अब जमाना बदल गया है। इसलिए अगर इस मिल को कोई बचा सका तो मैं, मिस्टर सिन्हा ने। तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं रहा? क्या जवाब है तुम? शंकर गुप्ता! किसी का जवाब नारे हैं और किसी का बेजुबान पथरीली आंखें, लेकिन मैंने जो कुछ किया ठीक किया, सोच समझ कर किया। तुम कुछ भी करो, कुछ भी सोचो, मुझ पर कोई असर नहीं होगा। शंकर गुप्ता! शंकर गुप्ता! शंकर गुप्ता! शंकर गुप्ता! शंकर शंकर गुप्ता! ओ मिस्टर पुरी जी, नहीं कोई चोट नहीं लगी। आप एक काम कीजिए, फौरन ज्यादा पुलिस बुला लीजिए, मिल का कुछ नुकसान न होने पाए। जी हाँ, मेरी जिम्मेदारी, आप फौरन बुला लीजिए। थैंक यू। बानी, उस दिन जो तुम मुझे बड़ा दुख है, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। हो सके तो माफ कर देना बानी। फिलोमिना जी सर। बानी कहाँ चली गई? आप उनको नहीं मालूम साहब। बिस्कुट अपन भी जाता है साहब, अपन गांव को। बानी बेबी ने जाने से पहले सारा हिसाब चुकता कर दिया। जी साहब। तुम क्यों जा रही? कैसे नहीं जाएगा साहब? जब बानी बेबी ने गुड़िया का शादी बनाया था तो हम उसके साथ था। पीछे जब उसने अपना शादी बनाया, हम उस टाइम भी उसके साथ था। आज जब वो आंसू बहाता है तो हम उसके पास भी नहीं जा सकता। तुम क्या समझती हो इसका जिम्मेदार मैं हूँ? आप मास्टर, हम नौकर, हम आपके बारे में क्या बोलने को सकते हैं? जब बानी बेबी सचमुच बेबी था, हमको मामा कहता था। इसी वास्ते जाने से पहले आज हम एक बात जरूर बोलेगा। अगर बानी बेबी का आवाज ना चला जाता, अगर आज वो बोल सकता, तो सारा दुनिया आज उसके पांव को किस करता। बात क्या है शंकर? बानी चली गई। किसी से मिलने गई हो? मुझे छोड़कर चली गई। तुम्हें झगड़ा हुआ था क्या? हुआ था, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं था कि वो घर ही छोड़कर चली जाती। घर छोड़कर तो कुत्ते बिल्लियां भी नहीं जाते जब तक उन्हें ठोकर मार कर न निकाल दिया जाए। तुमने सोच लिया होगा कि जिसके जबान नहीं उसके दिल भी नहीं शायद। क्यों, बड़ी सख्त बात कह दी मैंने?
ये तो आपकी पुरानी आदत है। शंकर, मैं चाहता था कि तुम बड़े आदमी बनो, मगर तुम सिर्फ धनवान बन सके। बड़े भैया, आप गुस्सा नहीं होना बड़े भैया। अपन सिर्फ इतना बोलने को आया है कि भाभी अपने घर में है। मैं समझ गया। बड़े भैया, भाभी मेरे को बोली कि आपको बताना नहीं, लेकिन अपने सरहान आप मेरे घर चल के उनको वापस लेके आ जाओ। तुम जो कहना चाहते थे कह चुके। बड़े भैया, अपन को जितना बोलना था उतना बोल दिया, पर एक बात अपने समझ में नहीं आ रही। आप अपने आप से नाराज हैं, ठीक है, पर दुनिया ने आपका क्या बिगाड़ लेना? आप दुनिया को क्यों बंदूक दिखा रहे हैं? मधु चले जाना। बड़े भैया, भाभी अपने घर में आई, अपन तो ये समझा कि अपनी माँ आई ली। आप उनको वापस नहीं लेके जाएंगे तो आपको ही तकलीफ होगी। अपन तो जाता है मामा। आग पर तेल छिड़कोगे तो भड़क कर चिता बन जाएगी। कोई अपनी ही आग में जलना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है? क्या तुम भी मुझे नसीहत करने आई हो? नहीं। तो फिर क्यों आई हो मेरे पास? मामा जी ने कई बार कहा है, हमारा एक बड़ा भाई है जो बचपन में चूहे बेचता था, ठेला चलाता था। अपने पिता को नशे में देखकर उनसे नहीं, गरीबी से नफरत करता था। मैं उसे ढूंढने आई हूँ भैया। किसने भेजा तुम्हें? तरुण ने? नहीं। हड़तालियों ने? नहीं, वो समझते हैं मैं गद्दार हूँ, आपकी जासूस। वो मुझसे नफरत करते हैं, मुझे आपकी बहन और आपको मेरा भाई समझकर। उन्हें क्या मालूम, मेरे जिस भाई ने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला, मेरी कोई बात नहीं टाली। वो आप नहीं, कोई और है। गुस्सा मत कीजिए, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, कहाँ है वो मेरा भाई जो भाभी से प्यार करता है, छोटे भैया से प्यार करता है, मजदूरों से भी प्यार करता है, जो एक बार मेरी आंखों में आंसू देख ले तो अपने आंसू न रोक सके। कहाँ है मेरा भाई, कहाँ है? मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। तुम मेहता है रॉन्ग नंबर। मेहता ये है मिल्क शेयर्स। बताए मुझे कहाँ दस्तखत करना? बैठिए तो सही, मैं भी बताता हूँ। रजिस्टर ऑफिस कब तक खुला रहता है? 4:30 बजे तक। वक्त नहीं वकील साहब, आप देखिए मेरे कागजात तैयार हैं कि नहीं। गुप्ता साहब के कागजात तैयार हैं, फौरन भेज दो। हिंसा और तोड़फोड़ से कुछ नहीं होगा। कल हमने कार पर पत्थर फेंका, आज हम मिल की फाटक तोड़ने जा रहे हैं। कल मशीनें तोड़ेंगे। जरूर तोड़ेंगे। तो नुकसान किसका होगा? सेठ होगा, हमारा नहीं। अरे भैया, मिल पूंजीपति नहीं होती। हमारी लड़ाई ना तो किसी मिल से है और ना किसी मिल मालिक से, बल्कि उस नियम से, उस सिस्टम से है जो हमारा हक छीनना चाहता है। अरे छोड़ो ये भाषण, अरे ये बताओ कि तुम्हारा दवा, दारू, अस्पताल का खर्चा कौन देता है? मिल मालिक गुप्ता जी। 2 दिन आराम से अस्पताल में मुफ्त की रोटियाँ, नतीजा अपने हाथ में छट्टी पट्टी बतवाकर आटक का। ये हिंसा है, तोड़ फोड़ है। क्या मतलब है इसका? श्रीमान गुप्ता जी से समझौता। आपकी आज्ञा से। शर्म आनी चाहिए, अपने आप को बेच डाला, दुश्मन की तरफदारी करने चला है। भूखा मरना, भूखा मरना।
मेम साहब, साहब तो घर में नहीं है। कौन हो तुम? चुप क्यों हो? शंकर है घर में? अगर तुमने उसका नमक खाया है तो आज उसे मिल की तरफ मत आने देना। तुम कर क्या सकते हो? माधव चाचा, जा सकता हूँ उन्हें रोकने के लिए। अगर उन्होंने गेट तोड़ दिया तो क्या होगा, तुम अंदाजा लगा सकते हो? देखो, देखो तरुण, माधव चाचा ये क्या हो रहा है? ये मिल में आग लगाने आया था। कौन है ये? हमारा आदमी तो नहीं। कौन है बे तू? बोलता ही नहीं। मुझे देसाई भाई ने। देसाई भाई क्या? कमीने दलील मिल को शंकर गुप्ता, क्या हो रहा है? आग लगाने आए थे। पहले ताला तोड़ा और फिर आग लगाने लगे। तो लगाई क्यों नहीं आग? इस मिल को जलाकर राख कर देते तो अच्छा था। जो अपने हैं वही पराये हो जाए तो पराये दुश्मन क्यों ना हो। चलिए मिस्टर पुरी। अरे बड़ेला, बदतमीज! क्या करोगे? तुम अपन को मारोगे ना? बस मार लिया ना? अरे तुम्हारे हाथ का तो मार खा के आज अपन इतना बड़ा हो गया। तुम समझते हो कि हम सब पराये हो गए, लेकिन तुम पराये हो गए हो हम लोग के लिए। आज तुम्हारे में इतनी अकड़ आ गई, इतना भाव खा रहे हो तुम चाहते हो कि सब तुम्हारे जैसे हो जाए। लेकिन बड़े लाट, वो जो ऊपर वाला है ना, जो तुमसे भी बड़ा लाट है, वो हम सबको तुम्हारे जैसा नहीं बना सका तो तुम हमको क्या बना सकोगे? मधु अगर भैया, किसने फेंका ये पत्थर? अगर हिम्मत है तो सामने आए।
तुम भूल गए एक दिन मैं भी तुम जैसा एक मजदूर था। मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता हूं। जब तक तुम लोग इस मिल को अपना दुश्मन समझोगे तब तक यही कुछ होता रहेगा, किसी बात का फैसला नहीं होगा। कल की बात छोड़ो, तुम आज की बात करो। जब से तुम मिल मालिक बने हो, क्या किया मैंने नई मशीनें लगवाई, लेकिन तुम में से किसी एक कामगार की भी छंटनी की कर नहीं सके। ये कहो कि करना नहीं चाहता था। क्या मैंने तुम लोगों के लिए नए घर बनाने की कोशिश नहीं की अपने मुनाफे में से, हमें फूट डालने के लिए? अगर फूट ही डालना होती तो मैं तुम्हारी खातिर तुम लोगों की मजदूरी बढ़ाने दूसरे डायरेक्टर से झगड़ा न करता। वही हमारी मजदूरी कैसे बढ़ती? इधर तुम लोगों ने नोटिस दिया कि मिल बंद हो जाए, उधर वो लोग शेयर बेच गए कि मैं मिल से निकल जाऊं। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। सबके शेयर खरीद लिए एक एक करके, तालाबंदी करने। इसके जिम्मेदार तुम हो, मैं नहीं। जब भी मैंने इस मिल की चिमनी से धुआं उठते देखा, यही सोचा कि इसके नीचे अधूरे सपनों की चिताएं जल रही हैं जो मेरे माँ बाप की जिंदगी में पूरे ना हो सके। तुम्हारे माँ बाप की जिंदगी में भी पूरे ना हुए। और मैं समझ गया जब तक कि ये मिल, ये कारखाने हर एक की मिल्कियत नहीं बन जाते, तब तक ये आपस के झगड़े कभी खत्म नहीं होंगे। अगर तुम समझते हो ये मेरी हार है, तो ये तुम्हारी भी जीत नहीं। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन जो इस मिल के दुश्मन हैं, चाहे मेरे अपने हो या पराए, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। शंकर, आज मैं तुझसे वैसे ही बात करूंगा जैसे पहले किया करता था, जब तू इस मिल की चिमनी को हसरत से देखता था, जैसे कि हम देखते हैं। तू क्या समझता है हम इस मिल के दुश्मन हैं? अरे हम इस मिल के दुश्मन होते तो तू इस मिल का मालिक ना होता। ये अब तक जलकर राख का ढेर हो गई होती। जिसे जलाने आए थे तो जैसे एक पैसे वाले देसाई भाई के गुर्गे, लेकिन जिसे बचाया हम में से एक ने, तरुण ने, जख्मी होकर। छोड़ो माधव चाचा, इनसे बात करना बेकार है। ये समझते हैं हम इनसे नफरत करते हैं। ये नफरत नहीं तो आप क्या और आपकी हैसियत क्या? माना कि आपने बहुत सोचा हमारे लिए, बहुत कोशिश की हमारे ही मुंह से रोटी छीनकर उसका एक टुकड़ा हमारी ही झोली में डालकर आप बहुत बड़े आदमी बन जाएं। मगर आपने कभी ये सोचा कि आप अकेले क्या चीज हैं? आप अकेले इस मिल को चला सकते हैं, अकेले इस नियम को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते ना? नहीं बदल सकता। हम में से कोई नहीं बदल सकता, मैं न तुम। लेकिन कोई कितना भी अकेला हो, अकेला भटका हुआ, उसे एक नया रास्ता ढूंढने का हक तो है। मैं एक सपना देख रहा था। कल जो बीत गया उसका सपना नहीं, आज जो बीत रहा है उसका भी नहीं, आने वाले कल का सपना। आपकी लड़ाई अपनी जगह, इनका सपना अपनी जगह। देखना तो यह है जमाने की रफ्तार कहां ले जाती है। ये हैं वो कागजात जिन पर मिस्टर गुप्ता ने यहां आने से पहले दस्तखत किए गवाहों के सामने। ये कागजात इस बात का ऐलान है कि आज से आप में से हर एक इस मिल में बराबर का हिस्सेदार है, जिसे मिस्टर गुप्ता ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दिया है। इसे चलाने, आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आप पर आती है। जब तक मेहनत करने वाले हाथ और सपना देखने वाला दिमाग एक नहीं हो जाते, एक ही मंजिल पर पहुंचने के लिए हम सब में से कोई आगे नहीं बढ़ सकता। शंकर, अरे शंकर कहां गए? कौन कहता है कि सपने कभी पूरे नहीं होते? बड़े भैया, अपन लोग आपसे एक बात करने को आए ले, भाव नहीं खाना। सब लोग बहुत खुश है। वो अपना
तरुण है ना और वो बद्री चीचा, वो लोग ने मिल चालू कर दी ले रात पहली में। शीला, अयो हाजी साहब कमाल कर दिया, एक ही रात में सब कुछ दे दिया। अच्छा किया। ऐसा क्या है? आज था मैं